गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ड्राफ्टिंग प्रारूपण पढ़ाऊंगी, जिसका तात्पर्य होता है कि हम किसी चीज़ को जब बनाने जाते हैं तो हमने ड्राफ्टिंग का मतलब बहुत बार सुना होगा, ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग मतलब किसी जब हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो उससे पहले की जो अवस्था होती है उसको हम ड्राफ्टिंग यानी प्रारूपण कहते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो एलएलबी में आता है, 5th सेम में रहता है। और इसमें ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेयांस। तो इसमें ड्राफ्टिंग जो है हम दो चीज़ों की सीखते हैं, प्लीडिंग एंड कन्वेयांस की। ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग इज़ अ वेरी सोल ऑफ लीगल प्रोफेशन, क्योंकि आप जब लीगल प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको क्या सबसे मेन ज़रूरी काम होता है? डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सारा का सारा कार्य आपका डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है। आपका जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना अच्छा ही आप आगे प्लीड करोगे और आपके लिए आगे आपके क्लाइंट की जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी, या जो भी उद्देश्य आपका है वो पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए दस्तावेज़ लेखन जो है बहुत ही ज़रूरी है एक एडवोकेट के लिए, बहुत अच्छी तरीके से आना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। लोगों जनरली लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ के इसको छोड़ देते हैं, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब आप एलएलबी करके निकलेंगे तो इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको प्लेंट लिखना होगा, आपको डब्ल्यूएस लिखना होगा, आपको सेल डीड, विल, ये चीज़ें लिखनी ही होंगी। लोग बाग आपसे आके राय पूछेंगे, एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट तो आपको आगे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए पूरे पेपर को, और अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपको आगे इसके लिए रिलीफ मिले। तो इसलिए ड्राफ्टिंग जो है लीगल प्रोफेशन का सोल है, इट्स आत्मा, एंड ये दस्तावेज़ लिखने की कला है। इसकी मतलब जब हम कोई अभिवचन यानी प्लीडिंग्स या हस्तांतरण लेखन यानी कन्वेयांस लिख रहे होते हैं तो इसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है ड्राफ्ट बनाना। पहले हम ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट के आधार पे ही हम फाइनल डब्ल्यूएस, प्लेंट और विल, गिफ्ट, सेल डीड ये सब फाइनली बनाते हैं। तो विधिक वृत्ति यानी लीगल प्रोफेशन में आपको दो चीज़ें बनानी होती हैं ज़्यादातर, अभिवचन और हस्तांतरण लेखन, प्लीडिंग एंड कन्वेयांसिंग। तो ड्राफ्टिंग के दो पार्ट हो गए, या तो हम प्लीडिंग के लिए ड्राफ्ट बनाएंगे या कन्वेयांस के लिए ड्राफ्ट को हम तैयार करेंगे। ये जब हम कुछ भी लिखने जाते हैं तो उसकी प्राइमरी स्टेज होती है, क्योंकि जब हम एक डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम लिखते हैं वो हमारा ड्राफ्ट कहलाता है। जब हमने फाइनली लिख दिया तो अब तो ये प्लेंट या डब्ल्यूएस या सेल डीड कुछ भी हो जाएगी, लेकिन जब हम उसको शुरू में बनाते हैं कि हम इसमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे, दैट इज़ ड्राफ्ट। और आपका ड्राफ्ट जितना अच्छा होगा उतना ही आपका दस्तावेज़ बेटर हो जाएगा। इसीलिए एक अच्छे लेखन के लिए एक अच्छे प्रारूपण बहुत ज़रूरी है। इट्स अ गुड राइटिंग इज़ एन आउटकम ऑफ अ गुड ड्राफ्ट। द लीगल डॉक्यूमेंट सीक टू इफेक्टिवली अकाउंट फॉर द फैक्ट्स एंड लॉज दैट कैन इम्पेक्ट द पार्टी टू द डॉक्यूमेंट्स। तो आपको उसको सारे के सारे फैक्ट्स एंड लॉज जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको उस लीगल डॉक्यूमेंट में, कानूनी दस्तावेज में देने हैं, जिससे कि पार्टीज़ को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक दस्तावेज को तैयार करने में जो एडवोकेट है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि उसे सारे सुसंगत तथ्यों को और विधि को पहचानना होता है। उससे रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल उसको उस दस्तावेज़ में देना होता है। दस्तावेज़ में देने के लिए वो ड्राफ्ट में पहले देगा, तभी तो वही चीज़ दस्तावेज़ में आएगी। अगर ड्राफ्ट को आप अच्छे से फॉर्मेट नहीं करोगे तो आपका दस्तावेज़ भी अच्छे से नहीं बनेगा। इसीलिए आपको अपने क्लाइंट यानी मुवक्किल के जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक अच्छे ड्राफ्ट को तैयार करना ज़रूरी है। अच्छे प्रारूपण पर और अच्छे लेखन के सिद्धांत एक ही हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा लेखन आपका तभी होगा जब अच्छा प्रारूपण होगा। और अभिवचन और अभिहस्तांतरण के नियम एक ही हैं। दोनों का मतलब जो बेसिक रूल्स हैं वो करीब करीब एक से ही रहेंगे। सभी में क्लैरिटी होनी चाहिए। सारे जितने भी अभी हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़ें सब में होनी चाहिए। बस उनका जो कंटेंट है वो चेंज होता है, और कुछ स्पेसिफिक नियम्स हैं जो उसके लिए हैं, तो वो स्पेसिफिक रूल्स चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज़ सारी की सारी चीज़ें करीब करीब समान ही रहती हैं। पाइसे एंड गिलक्रिस्ट ने जो है प्रारूपण के जो है निम्नलिखित नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम उन्होंने दिया है कि प्रारूपण बढ़ाने से पहले प्रारूपणकर्ता को उसकी पूरी योजना को ध्यान में लेना चाहिए। मतलब व्हेन यू स्टार्ट टू ड्राफ्ट,
व्हेन यू स्टार्ट टू ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी सोच को ले लेनी चाहिए कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी है, किस सीक्वेंस में देना है। क्योंकि अगर आप पहले से नहीं सोचोगे तो आपको 3-4 ड्राफ्ट तैयार करने पड़ेंगे। पहले आप एक ड्राफ्ट तैयार करोगे, फिर उसका सीक्वेंस में करो, फिर आपको सारी चीज़ें आधी छूटेंगी आधी नहीं छूटेंगी, तो वो एक प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं बन पाएगा आपका एक बार में। तो इसीलिए आपको पहले से ही सारी चीज़ें दिमाग में सोच लेनी चाहिए कि आपको क्या क्या करना है उसमें। कुछ भी बिना समझे या सोचे जोड़ना और घटाना नहीं है। नथिंग इज़ टू बी ओमिटेड और एडमिटेड एट रैंडम। बिना सोचे समझे आपने कुछ भी जोड़ दिया, कुछ भी घटा दिया, क्योंकि जो आपके पास क्लाइंट आता है ही डजेंट नो कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, बट आप तो जानते हैं ना। तो इसलिए आपको कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। क्लाइंट तो अपनी पूरी कहानी बताया जा रहा है, उसमें से क्या क्या काम का है और क्या काम का नहीं है ये आपको छांटना है। और जो केवल काम की चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ें आपको किसी भी ड्राफ्ट में लिखनी है। प्रारूपण का क्रम आवश्यक रूप से तार्किक होना चाहिए। जिस क्रम में आप ड्राफ्ट को बना रहे हैं वो जो आपका क्रम है, ऑर्डर है, वो आपका लॉजिकल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लॉजिकल नहीं होगा तो वो कन्फ्यूजन को पैदा करेगा दिमाग में। मैंने कोई डेट ऊपर डाल दी, कोई डेट नीचे डाल दी, कोई इफेक्ट ऊपर कहीं पे भी कुछ भी डाल दिया, तो वो आपका एक लॉजिकल नहीं पाएगा और लोगों को उसके बारे में भ्रम पैदा होगा और आपका डॉक्यूमेंट भी अच्छा नहीं बनेगा। दस्तावेजों के सामान्य और प्रथागत प्रारूपों तथा तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यू शुड यूज़ द अकस्टम्ड फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज। जैसे आप सेल डीड बना रहे हो तो सेल डीड की जो कुछ लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज उसमें आपको यूज़ करनी चाहिए। कुछ वर्ड्स होते हैं, FIR लिख रहे हैं, प्लेंट बना रहे हैं, तो कुछ फॉर्मेट्स हैं जो सेट है, तो आपको उसी फॉर्मेट पे बनाना चाहिए और उस लैंग्वेज के वर्ड्स को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अगर आप सही वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं तो इट डजेंट फील कि आपने सही से ड्राफ्ट बनाया और उसका एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता है। तो इसीलिए भाषा को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और भाषा जो आपकी होनी चाहिए, लीगल लैंग्वेज शुड बी एट टू द अटमोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। आपकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। एक साधारण आदमी, एक जनरल आदमी भी उसको समझ सके कि आपने जो ड्राफ्ट में क्या रखा है, तो वही आपका ड्राफ्ट बेस्ट होता है। मैंने कुछ भी लिखा और वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड ड्राफ्ट। तो इसी के आधार पे हम जो प्रारूपण के जो सामान्य नियम हैं ड्राफ्टिंग के, गुड ड्राफ्टिंग के, वो हम निम्नलिखित कह सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ क्लियर एंड फर्म थिंकिंग, स्पष्ट और दृढ़ सोच। यानी कि जब आप कोई भी ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं तो आपका जो थिंकिंग है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको किस में क्या लिखना है, तब तक आप जो है कन्फ्यूजिंग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, भ्रामक स्थिति पैदा कर देंगे, जिससे कि लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी कि वो उसमें क्या लिखा गया है, आपका ड्राफ्ट क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे। उसको संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बना दीजिए कि क्योंकि जितनी चीज़ें आप लंबी करेंगे, एक तो उससे दो चीज़ें होंगी, आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे बातों में। जितनी ज़्यादा लिखते हैं मटेरियल, उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखने में आ जाता है। तो इसीलिए प्रेसाइज रहिए, कंसाइज रहिए कि आप संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को कहिए। जितना ज़रूरी है उतना कहना ज़रूरी है, लेकिन अनावश्यक बातों को उसमें ना जोड़े, जिससे कि वो कन्फ्यूजन नहीं पैदा करेंगे और आगे जाके आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगी जब आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ी चीज़ें नहीं लिखते हैं। उसमें मिस्टेक्स कम होंगी, आपको स्पेलिंग्स पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वर्ड, उचित शब्दों का प्रयोग। आप जो शब्द वहाँ पे यूज़ करेंगे वो चीज़ें आपके जो है सही से यूज़ होनी चाहिए, वर्ड सही होने चाहिए, तभी आपका जो रियल मीनिंग है वो आपके रीडर तक पहुँच पाएगा। क्योंकि अगर आपने वर्ड नहीं यूज़ करे ठीक से तो वो आपका समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैसे आप जिस भी लैंग्वेज में आप बना रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट को आप बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट की कुछ सेट लैंग्वेजेस होती हैं। उन लैंग्वेजेस को आपको वहाँ पे यूज़ करना है और उचित शब्दों का प्रयोग करना है। एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन कौन सा शब्द उस डॉक्यूमेंट के लिए परफेक्ट है वो आपको चूज़ करके वही शब्द वहाँ पर लिखने हैं। कई बार बच्चे होते हैं ये शब्द नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उस शब्द से, हाँ समझने के लिए ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यू हैव टू एक्वेटेंस योर सेल्फ कि विद द
सेम वर्ड जो वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करने की आदत डालिए। थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बट वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। क्लैरिटी, स्पष्टता, जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि आदमी उसको क्लियरली समझ सके, समझने में उसको भ्रम पैदा ना हो, वरना वो आपका रीडर के ऊपर एक अच्छी वर्ड नहीं डालेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा। कंप्लीटनेस, पूर्णता, अ गुड ट्रस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल deficiencies in order to ensure the completeness about the matter on which it is intended. तो a good draft should contain all essential information and it should answer all possible question. जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनका उसमें आंसर होना चाहिए, तो इसलिए उसमें कंप्लीट होना चाहिए, उसमें आधा अधूरी चीज़ें आपको नहीं देनी है। नथिंग मटेरियल शुड बी लेफ्ट आउट, ना मटेरियल को छोड़िए ना इमैटेरियल उसमें जोड़िए। तो प्लीजेंट, एसेंट और पोलाइटनेस। सेकंड है मधुर भाषा और विनम्रता, तो आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो विनम्र होनी चाहिए, इसीलिए इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड। और जो भी चीज़ आप वहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो पोलाइटनेस के साथ लिखिए। हार्श लैंग्वेजेस जो हैं डॉक्यूमेंट्स में यूज़ नहीं की जाती हैं, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट, तर्कपूर्ण व्यवस्था, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट राइटिंग, बिकॉज अगर आप तर्कपूर्ण उसको नहीं बना रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई भी फैक्ट जैसे जैसे आपको क्लाइंट बताता गया आप वैसे वैसे डालते गए, क्योंकि क्लाइंट को तो कभी कुछ याद आएगा कभी कुछ याद आएगा, वो आपको बताता जाएगा। आप उसी सीक्वेंस में उसको अगर डालेंगे या उस सीक्वेंस को लॉजिकली अरेंज नहीं करेंगे तो आपका ड्राफ्ट पढ़ने में कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ड्राफ्ट में डेट वाइज चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ पहले हुई कौन सी चीज़ बाद में हुई, और एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि वो समझ में आ जाए कि हाँ हाँ ये होता रहा और इस तरह से इसकी ये वस्तु स्थिति है। तो उसका जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से तार्किक होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस, आपको लघु वाक्य यूज़ करने हैं, जिससे कि बहुत बड़े बड़े वाक्य होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। तो शॉर्ट सेंटेंस जहाँ तक हो सके शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करिए। बहुत कभी कभी मजबूरी हो तब आप लॉन्ग सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, वरना शॉर्ट सेंटेंसेस ही आपको यूज़ करने चाहिए। तो इस तरह से जब कोई आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, चाहे प्लीडिंग्स का चाहे कन्वेंस का, तो आपको उसको बनाते वक्त, प्रारूपण को लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों का कि वो स्पष्ट हो, आपकी सोच संक्षिप्त रूप में लिखना है, उच्च शब्दों का प्रयोग करना है, स्पष्टता से लिखना है, पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरी चीज़ें नहीं लिखनी है। आपने कोई बात लिखना शुरू करी उसको बीच में ही छोड़ दिया आधा, तो वो नहीं करना है। मधुर और विनम्र भाषा का प्रयोग करना है, तर्कपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, लघु वाक्यों का आपको उसमें यूज़ करना है। इन सबको आप अपनी डायरी में थोड़ा डिटेल में लिख लीजिएगा। जो मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज़ें आप वहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा। आप, आई नो कि यू आर वेरी वेल सफिशेंट कि आप अपना इस चीज़ को डिटेल में लिख सकते हैं। तो ये सारे हेडिंग्स हैं जिनकी आपको उसमें डिटेल थोड़ी बहुत लिखनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, मैं आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे दूँगी। तो और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।